गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रॉस टू ऑर्डर। और दोस्तों, आपकी एक नई वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम अपना पेपर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। जो आपका पेपर हुआ था डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर में, जो आपकी वैकेंसीज आई थी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट के लिए। तो उसका जो पेपर हुआ था 2018 में, वो पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने 7 लेक्चर्स डिस्कस कर लिए हैं। आज हम 8वां लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके जो बचे हुए टेक्निकल क्वेश्चन है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हैं जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है वो पूछा गया था आपसे कम्युनिकेशन सिस्टम से। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट नॉइस एमिनिटी। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपसे क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट नॉइस एमिनिटी। आपके ऑप्शंस थे क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, या फिर आपका फेज शिफ्ट कीइंग। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्या पता है, पूछा क्या गया है कि लीस्ट नॉइस इम्यूनिटी पूछी गई, या फिर आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा जो आपका मॉड्यूलेशन स्कीम है वो नॉइसी होती है। आपके जो चारों ऑप्शन दिए होते हैं तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दैट इज ASK। दैट मीन्स जो आपका एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग होता है मॉड्यूलेशन स्कीम, ये सब मोस्ट नॉइसी स्कीम होती है इन कंपेरिजन टू जो आपके बाकी तीनों हैं, QAM, FSK एंड PSK। तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। दैट मीन्स लीस्ट नॉइस इम्यूनिटी आपकी जो होती है वो होती है एम्पलीट्यूड शिफ्ट की में। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि स्लो रिस्पॉन्स ऑफ एन ओवरडैम्प्ड सिस्टम कैन बी मेड फास्टर विद द हेल्प ऑफ विच कंट्रोलर। आपके ऑप्शन इन्होंने दे रखे थे, प्रोपोर्शनल एंड डिफरेंशिएटेड कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल प्लस इंटीग्रेटेड कंपैरेटर, या फिर ऑप्शन डी आपका इन्होंने दिया हुआ था रिमोट कंट्रोलर। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है कि आपको क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक एन ओवर डैम्ड सिस्टम है। ठीक है, ओवर डैम्ड सिस्टम के लिए जो आपका रिस्पांस टाइम है, या फिर आप कह सकते हैं रिस्पांस है, वो काफ़ी स्लो है। इसको फास्ट करने के लिए आप कौन सा कंट्रोलर यूज करेंगे। आपके ऑप्शंस थे PD कंट्रोलर, P कंट्रोलर, PI कंट्रोलर, या फिर रिमोट कंट्रोलर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फॉर ओवर डैम्ड सिस्टम, स्लो रिस्पॉन्स को जो आपका फास्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। दैट मीन्स ऑप्शन यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सिग्नल सिस्टम से पूछा गया था। आपके पास एक सिस्टम दिया हुआ है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय xt इज इक्वल टू e⁻80 ut। और आपको क्या दिया हुआ है कि आपके सिस्टम का नेचर पूछा गया था कि कॉजल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम, नॉन कॉजल, स्टेबल, कॉजल अनस्टेबल, या फिर नॉन कॉजल अनस्टेबल। तो दोस्तों, जो आपका गिवन सिस्टम दिया हुआ है, जब इसको हम देखते हैं दैट मीन्स xt इज इक्वल टू e⁻80। तो सिस्टम आपका सबसे पहले आपका जो सिस्टम है वो कॉजल सिस्टम होगा। अब कॉजल सिस्टम क्यों होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए जो आपका सिस्टम दिया हुआ है दैट मीन्स e⁻80 इंटू ut, इसकी वैल्यू 0 नहीं है। दैट मीन्स फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए आपका जो सिस्टम हो वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए आपका जो सिस्टम दिया वो कॉजल सिस्टम हो जाएगा। एंड द सेकेंड वन फॉर t टेंस टू इन्फिनिटिव, दैट मीन्स t की वैल्यू जब इन्फिनिटिव की तरफ बढ़ती जाएगी तो आपका जो गिवन सिस्टम है दैट इज xt टेंड टू इन्फिनिटिव, उसकी वैल्यू भी इन्फिनिटिव की तरफ उसकी वैल्यू इन्फिनिटिव होती जाएगी। दैट मीन्स बाउंडेड सिस्टम नहीं है, तो यह जो आपका जो सिस्टम है वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो जो आपका ओवरऑल सिस्टम बनेगा दैट इज xt इज इक्वल टू e⁻80 ut, आपका एक कॉजल अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। और ऑप्शन है आपका जो दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। दैट मीन्स xt इज इक्वल टू e⁻80 इंटू ut इज ए कॉजल एंड अनस्टेबल सिस्टम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एक कंट्रोलर वेयर इंटीग्रल कंट्रोलर एक्शन ड्राइव्स द आउटपुट ऑफ ए कंट्रोलर इनटू सैचुरेशन इज कॉल्ड एज। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया था वाइंड अप, नॉइस, रिपीट, ऑफसेट। तो दोस्तों, ये वाइंड अप की डेफिनेशन पूछी गई थी बेसिकली कि ए कंडीशन वेयर इंटीग्रल कंट्रोलर एक्शन ड्राइव्स द आउटपुट ऑफ ए कंट्रोलर इनटू सैचुरेशन इज कॉल्ड एज वाइंड अप। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फोरियर सीरीज से, या फिर पूछ सकते हैं सिग्नल सिस्टम से। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि फोरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ सिग्नम कॉस्टी, आपका जो फंक्शन दिया हुआ है दैट इज सिग्नम कॉस्टी फंक्शन पूछा गया था। और आपसे क्या पूछा गया था कि इसका फोरियर सीरीज पूछी गई थी कि फोरियर सीरीज में कौन सी टर्म्स यूज होंगी। आपके डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फॉर सिग्नम कॉस्टी के लिए, इसका जो फोरियर सीरीज में ओनली कोसाइंस टर्म्स विद ऑड हार्मोनिक्स। ठीक है, आपके कोसाइंस टर्म्स विद ऑड हार्मोनिक प्रेजेंट रहेंगे सिर्फ। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इंडिकेट नॉट ओनली वेदर ए सिस्टम इज स्टेबल बट ऑल्सो इट्स डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एंड हाउ स्टेबिलिटी में बी इम्प्रूव्ड इफ नेसेसरी। तो दोस्तों बेसिकली इसकी जो आपकी प्रॉपर्टीज से पूछा गया था, बोडे प्लॉट, ऑप्शन आपके दिए गए थे, बोडे प्लॉट, पोलर प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट, निकोलस प्लॉट। तो जब आप लोगों ने नाइक्विस्ट प्लॉट पढ़ा होगा, तो नाइक्विस्ट प्लॉट की जो आपकी जिसकी क्राइटेरिया होती हैं या फिर आपकी एडवांटेजेस जो हैं, वो आप देख सकते हैं कि फॉर नाइक्विस्ट प्लॉट इट इंडिकेट्स स्टेबिलिटी, डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी और साथ ही साथ हाउ स्टेबिलिटी में बी इम्प्रूव्ड इफ नेसेसरी। तो नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए जो आपके सारे ऑप्शन दिए वो सही हो जाएंगे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। दैट मीन्स ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इफ द आउटपुट ऑफ द सिस्टम एट स्टडी स्टेट डजंट एग्री विद इनपुट देन सिस्टम इज सेड टू हैव विच डिटरमाइंस द सिस्टम ऑफ द सिस्टम विच डिटरमाइंस द ऑफ द सिस्टम। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका सही हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। दैट मीन्स इफ आउटपुट ऑफ ए सिस्टम एट स्टडी स्टेट डजंट एग्री विद द इनपुट देन आपका सिस्टम में क्या है, स्टडी स्टेट एरर की कंडीशन है। और विच डिटरमाइंस द एक्यूरेसी, और स्टडी स्टेट एरर से हम क्या सिस्टम की एक्यूरेसी डिटरमाइन करते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। पहले आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स उसमें आपका हो जाएगा स्टडी स्टेट एरर एंड द सेकंड जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हो जाएगा एक्यूरेसी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेटवर्क सिस्टम से पूछा गया था, काफी इजी क्वेश्चन था। अब क्या आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे दो वोल्टेज सोर्सेज लगे हैं, एक इनपुट के क्रॉस एंड द सेकंड वन इज अक्रॉस द आउटपुट, जिनकी वैल्यूज इन्होंने दे रखी थी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू 1 वोल्ट। और आपसे पूछा गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I1। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं क्वेश्चन को। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नोड A एंड नोड B, दैट मीन्स वोल्टेज V1 एंड V2 की वैल्यू क्वेश्चन में दे ही रखी थी, VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू 1 वोल्ट गिवन है। सिंस आपका जो VA और VB ये दोनों नोड्स हैं, इन पे आपके वोल्टेज इक्वल्स हैं। ठीक है, दैट मीन्स VA इक्वल टू VB। तो आपको क्या पता है कि अगर किसी दो पॉइंट्स के बीच आपके जो वोल्टेजेस हैं वो सेम है, दैट मीन्स सेम आपके पोटेंशियल पे दो पॉइंट्स हैं, तो उनके बीच में आपकी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। दैट मीन्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो आपका 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसके क्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। तो सिंपली यहाँ पे जो आपका आप KCL इक्वेशन पुट आउट करेंगे, KVL की इक्वेशन, तो यहाँ पे आपका जो V1 की वैल्यू जाएगी दैट इज V1 इज इक्वल टू I1 इंटू 5 ओम, और यहाँ से आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी I1 इज इक्वल टू 1/5 दैट इज 0.2 एम्पियर एंड द ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, काफी इजी क्वेश्चन था। इसमें क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा गया था, रैंप फंक्शन, स्टेप फंक्शन और इम्पल्स फंक्शन की डेफिनेशन से पूछा गया था। तो देख लेते हैं जो पहला स्टेटमेंट था, दैट मीन ऑप्शन ए में दे रखा था, इफ द इनपुट टू ए कंट्रोल सिस्टम आर प्रीडियंटली चेंजिंग फंक्शन ऑफ टाइम देन इट इज एन रैंप फंक्शन विल बी ए पीरियड टेस्ट सिग्नल। तो ऑप्शन आपको हो जाएगा रैंप। एंड द सेकंड में देख लेते हैं, इफ ए सिस्टम इज सब्जेक्टेड टू सडन डिस्टर्बेंस एंड फंक्शन इज कॉल्ड एट स्टेप फंक्शन विल ए गुड सिग्नल। एंड द ऑप्शन सी आपका जो दिया हुआ था, फॉर ए सिस्टम सब्जेक्टेड टू शॉक इनपुट्स विच इज रिजल्ट टू इम्पल्स फंक्शन विल बी ए गुड टेस्ट सिग्नल। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। पहले फिल इन द ब्लैंक्स में आपको रैंप बनना है, सेकंड में आपका स्टेप फंक्शन हो जाएगा एंड द थर्ड वन इज इम्पल्स फंक्शन। सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। स्क्रीन पे आपको एक लिंक दिख रहा होगा, इसके थ्रू आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैं कई सारी क्लासेस आपको लेते रहता हूँ। और वहाँ पे जितने भी कोर्सेज हैं सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हैं। तो मेरे जो अनअकैडमी चैनल का वो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।